24 घंटे बाद भी अंधेरा, बदतरीन ब्रेकडाउन के असरात, कई इलाके अभी तक बिजली से महरूम। शहरियों को सप्लाई मुकम्मल बहाल होने का इंतजार, पावर डिवीजन हुक्काम की जल्द सूरत हाल मामूल पर आने की यकीन दहानी। मामले की तहकीकात जारी, गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 7 अफसर मुअत्तल। हफ्ते की रात 11:41 पर गुड्डू पावर प्लांट में फॉल्ट, हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप। 1 सेकेंड से भी कम वक्त में फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। पावर प्लांट्स भी बंद हो गए। ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। गुड्डू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकेंड के अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। पहली बार ये ट्रिपिंग इस नौयत की आई है और जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कहां पे आई है, कहां पे है, कितने किलोमीटर पे है, वो इसकी जांच पड़ताल जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इस वक्त स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक हैं और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये टेक्निकल नौयत का काम है तो इंजीनियर्स ही इसको करेंगे। गुड्डू पावर प्लांट में फॉल्ट, 10,000 मेगावाट सिस्टम से आउट। धुंध के बाइस खराबी ढूंढने में मुश्किलात, ब्रेकडाउन की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी। तहकीकात के बाद ही हकायक सामने आएंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। तरसील का जो निज़ाम है उस पे हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है। माजी की हुकूमतों ने बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। जिद्दत न आने की वजह से मुश्किलात का सामना है। सिस्टम अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। शिबली फराज। ब्रेकडाउन फॉल्ट के बाइस हुआ। एक बटन दबाने से पूरे मुल्क में बिजली नहीं आ जाती। पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत पुराना, माजी की बुराई का फंदा भी हमारे गले पड़ जाता है। शहबाज गिल की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। NTDC 500 kV और 220 kV के नेटवर्क की जिम्मेदार। 2017-18 में 7 नए ग्रिड स्टेशन बनाए गए, 4 अपडेट भी हुए। 500 kV की 655 किलोमीटर और 220 kV की 229 किलोमीटर तवील लाइंस डाली गईं। 2018-19 में पहली बार 23,022 मेगावाट बिजली सिस्टम से गुजारी गई। कंट्रोल रूम में 1 मिली सेकेंड का रिकॉर्ड मौजूद। रात को पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया तो आज वुज़रा बैठकर कहते हैं कि ये नवाज शरीफ की गलती थी कि इतनी बिजली बना गया और ट्रांसमिशन नहीं हुई। बिजली ब्रेकडाउन से हुकूमत की नाअहली साबित। इमरान खान ने मोबाइल फोन की तरह सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोशिश की। एहसन इकबाल की तनकीद, पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा और किसी को पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। मरियम औरंगजेब की तनकीद। बिजली बंद होने के बावजूद सोशल मीडिया सारिफीन की बैटरी फुल। ब्रेकडाउन में अफवाहों का तूफान, भात भात के तबसरे। किसी ने मार्शल लॉ का शोशा छोड़ा, कोई चीन और भारत को लड़वाता रहा। काश ऑनलाइन क्लास के दौरान बत्ती गुल होती। दिलचस्प मीम्स।
ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ और ये एहसन इकबाल का बेसिकली इकामा ये ले रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मेरी तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाए, मैं इनको अनारों दे दूं, लेकिन पाकिस्तान की तबाही है। यही नैब थी जो आज कह रहे कानून बदलो, नैब भी इनको नहीं तंग करी थी क्योंकि अब मिल मिला के चोरी कर रहे थे। ये जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें। अवाम ने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन फौज से मुंतखब हुकूमत गिराने का कह रही है। मिलकर लूट मार करने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। नवाज शरीफ फरार, उनके लोग अंदर तक बैठे हैं। तब्दीली स्विच ऑन करने से नहीं, जिद्दोजहद से आती है। हुकूमत माफियाज के सामने घुटने नहीं टेक सकती। वजीर आजम इमरान खान की सोशल मीडिया के नौजवानों से गुफ्तगू। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला। पीडीएम आज मलाकंड में अवामी ताकत दिखाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर खिताब करेंगे। मरियम नवाज की शिरकत गैर यकीनी। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। साबिक सदर को ब्लड प्रेशर और सीने में तकलीफ की शिकायत। डॉक्टर्स की टीम के मुआयने के लिए बिलावल हाउस आमद। मुल्क से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ठोस शवाहिद मौजूद। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल काज़म। कोरोना के वार जारी। मुहलिक वायरस मजीद 46 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2899 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,02,416 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,803 तक पहुंच गई। धुंध ने फिर हर चीज छुपा ली। मैदानी इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब। हद निगाह ना होने के बराबर। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। लाहौर में शुएब मलिक की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। कज़ाफी स्टेडियम के करीब हादसे में कार मुकम्मल तबाह। कौमी क्रिकेटर महफूज रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन। 24 घंटे गुजर गए लेकिन सप्लाई मुकम्मल बहाल ना हो सकी। हुकाम पावर डिवीजन का कहना है कि तलब पूरी करने के लिए फर्नेस ऑयल और गैस से बिजली पैदा कर रहे हैं। जबकि वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि आज़ादाना तहकीकात के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। गफलत बरतने पर 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन। कई घंटे गुजर गए, सप्लाई मुकम्मल बहाल ना हो सकी। हफ्ते की रात 11:41 पर पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। अस्पतालों में मुश्किलात दरपेश। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क परवाजें भी ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों को मरहलावार बिजली की फराहमी जारी। कराची के चंद इलाकों में मकामी फौज के बायस बिजली बहाल ना हो सकी। लाहौर और फैसलाबाद में भी सप्लाई बहाल। कुछ इलाकों में ताहाल बत्ती गुल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला अब तक लाइट से महरूम हैं। वजारत तवानाई बिजली के ब्रेकडाउन की वजूहात तलाश न कर सकी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया, गुड्डू पावर प्लांट में फॉल्ट आया। आजादाना तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। हमारे गुड्डू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर अंदर। और उसने टेक्निकल ज़बान में उसको कैस्केड कहते हैं कि एक यके बाद दूसरा जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। 11:41 पे ये
10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है। बिजली ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, एनटीडीसी ने तहकीकाती कमेटी की तश्कील का ऐलान भी कर दिया। तब्दीली सरकार ने बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी भी साबिक हुक्मरानों पर डाल दी। शिबली फराज ये कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो ही नहीं दी, जबकि शहबाज गिल का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कसूरवार हैं। लेकिन एनटीडीसी की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। अदादोशुमार हैं क्या, आइए देखते हैं। मुल्क में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन, सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई? तहकीकात जारी, मगर वुज़रा ने जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल दी। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती, और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। माजी में ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा। हमारी हुकूमत में पहले 2 साल में जो हमारा असल प्रॉब्लम है कि हमने कराची से जो लाइन लेके आनी है और फिर एक उसी तरह साउथ को लेके जानी है, इन दोनों लाइंस की हमारी जो ट्रांसमिशन है उस पर पैसा नहीं लगा था। हमने तकरीबन 50 अरब रुपए इन 2 ट्रांसमिशन लाइंस पे लगाए हैं, जो अभी चंद महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। वुज़रा के बयानात अपनी जगह, लेकिन अदादोशुमार कुछ और ही हैं। 2018-19 में एनटीडीसी की जारी स्पेल रिपोर्ट के मुताबिक 23,022 मेगावाट तारीख में पहली बार अपने सिस्टम से गुजारी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2018-19 में 23,000 मेगावाट गुजर सकती है तो अब इससे आधी मिकदार से सिस्टम कैसे ब्रेकडाउन हुआ? एनटीडीसी की 2017-18 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 7 नए ग्रिड स्टेशंस लगे, 4 अपग्रेड भी हुए। 500 केवी की 655 किलोमीटर जबकि 220 केवी की 229 किलोमीटर की तवील लाइनें डाली गई। 132 केवी के 8 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। एनटीडीसी के कंट्रोल रूम में 1 मिलीसेकंड का रिकॉर्ड मौजूद होता है। साबिका हुकूमत ने सीपैक के तहत मटियारी से लाहौर HDVC 650 केवी की लाइन का काम शुरू किया, जो अभी तक जारी है। वुज़रा के बयानात और एनटीडीसी की रिपोर्ट्स में फर्क वाज़ेह है। अब तहकीकात कैसे होंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म अपने बयानात में मुतअद्दिद बार इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि इदारे के सरबराह को हटाए बगैर शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। आपको बताएं कि मुल्क भर में ब्लैकआउट होते ही सोशल मीडिया दिलचस्प तबसरों से भर गया। कहीं जंग की बातें होती रहीं तो कहीं मार्शल लॉ का तज़किरा हुआ। मजीद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्क भर में बिजली क्या गायब हुई? सोशल मीडिया सारिफीन की बैटरी फुल चार्ज हो गई। कहीं अफवाहें फैलाई तो कहीं दिलचस्प पोस्ट करके बोरियत मिटाई। तालिब इल्मों के दिल में तमन्ना जागी, काश ये ब्रेकडाउन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हुआ होता। आलू से मोबाइल चार्ज करने का नुस्खा भी गर्दिश करता रहा। एक सारिफ ने ट्वीट किया कि वजीर आजम साहब ने नाइट मोड ऑन करवाया है। कुछ लोगों ने तो तबले जंग ही बजा दिया। किसी ने मार्शल लॉ का शोशा छोड़ दिया। रेडियो पर भारत के खात्मे का ऐलान का भी चर्चा हुआ। शुगल मेले के माहौल में रात भर नींद के मजे लूटने वालों का भी खूब मजाक उड़ाया गया। मोबाइल डेटा यूजर ने वाईफाई वालों को, जबकि एंड्रॉइड सारिफीन ने आईफोन यूजर की खूब क्लास ली। पावर बैंक वाले तो झूमते नजर आए। एक सारिफ ने तो फुल चार्ज पावर बैंक के 1 लाख रुपए मांग लिए।